नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे राम मंदिर आंदोलन की, राम मंदिर आंदोलन की विभीषिका की, क्योंकि भाजपा आप सभी को लगातार विभाजन की विभीषिका भी बता रही है। और राम मंदिर आंदोलन की विभीषिका भी अगर आप देखेंगे तो ये कम, यानी जिसे बोलेंगे कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में जिन जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, हिस्सा लिया था, आज उनकी क्या दुर्दशा है। क्या वह भी मलाई काट रहे हैं राम मंदिर में? क्या राम मंदिर में उनको उच्च पद दिया गया, या राम मंदिर बनने के बाद उनको बुलाकर सम्मानित किया गया, या उनके घर इतनी धन संपदा भेजी गई कि तुमने अपना जीवन कुर्बान किया, हजारों मुकदमे लिए, फिर भी तुम डटे रहे, तुम राम के काम आए? क्या भाजपा ने ऐसे लोगों को सम्मानित किया? साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप साफ साफ देखेंगे कि एक गुजरात का व्यक्ति था जो राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज भी उसकी दुर्दशा आपसे छिपी नहीं है और वह फिर उसी व्यवसाय में बेचारा लग गया जिस व्यवसाय से निकलकर आंदोलन की तरफ आया था। उसने सोचा था मैं ये आंदोलन कर रहा हूं, मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे, ये भाजपा की जब सरकार बन जाएगी, जब ये मंदिर बन जाएगा तो ये जो मंदिर आंदोलन वाले हैं मुझे बहुत कुछ सम्मानित करेंगे। लेकिन साथियों, क्या पता है आपको, इन विचारों की दुर्दशा आज देखते हुए बनती है। फिर वो इकलौता और अकेला नहीं है। आज हम बात करेंगे एक कट्टर हिंदू की दुर्दशा, यानी राम मंदिर आंदोलन की विभीषिका, यानी उस आंदोलन में कैसे आतंक और भय लोगों में व्याप्त था, लोगों ने किस तरह आतंक भय पूरे समाज में फैलाया था, कैसे एक दूसरे समुदाय के लोगों को आतंकित किया था, यह भी एक विभीषिका ही है। साथियों, तो राम मंदिर आंदोलन में हजारों लाखों लोगों ने भाग लिया था। किसी ने नारे लगाए, किसी ने आंदोलन किया और किसी ने जेल की यातनाएं झेली। लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन के सबसे जोखिम भरे दौर में आगे रहने वाले उन लोगों को बाद में क्या हुआ, उनको क्या मिला? आज मैं बात करूंगा गुजरात के उस आंदोलनकारी की नहीं, आज आपको मैं नया व्यक्ति दे रहा हूं। आज की कहानी है बाबा सुरेश बघेल की। बाबा सुरेश बघेल अक्सर अपने कार्यों के बारे में उस समय जाना जाता था। 1990 में जब वे करीब 23 साल के थे, अयोध्या की राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सुरेश बघेल 28 डायनामाइट छड़ों के साथ पकड़े गए थे। रिपोर्ट के अनुसार उन पर विवादित ढांचे को विस्फोट से नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगा और इसके बाद उन पर टाडा और एनएसए और अन्य धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हुए और चले। कई वर्षों तक जेल और अदालतों के बीच उनका जीवन चलता रहा, लेकिन इस बीच किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली और वे तो खुद को अब उस दौर का पहला हिंदू आतंकवादी अपने आप को कहते रहे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। सवाल क्या है, यह आपको समझना पड़ेगा। जेल से आने के बाद उन्होंने साधु जैसा जीवन अपनाया, गौशालों में गायों की सेवा की, फिर कम वेतन पर सीवेज प्लांट में काम किया। कौन, किसने किया काम? वही जिसने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने ऊपर टाडा और एनएसए जैसी कार्रवाइयां जिसके ऊपर हुई। फिर उसको इनाम क्या मिलता है? उसको कम वेतन पर एक सीवेज प्लांट में काम करने का काम मिलता है। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब रही कि परिवार के सदस्यों को भी मजदूरी करनी पड़ी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की विभीषिका को झेला है, जिस आंदोलन के लिए उन्होंने अपनी जवानी और वर्षों जेल में गंवाए। उसी आंदोलन के बाद उनका अपना जीवन संघर्ष में क्यों बीता? क्या किसी ने खोज खबर ली? 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश भर में उत्सव मनाया गया। इसी दौरान स्थानीय व्यापारी चेतन गौतम ने सुरेश बघेल को सम्मानित किया और उन्हें नकद राशि तथा घरेलू सामान दिया। लेकिन सवाल फिर वही,
वो स्थानीय व्यापारी द्वारा किया गया, लेकिन जिस समुदाय के लिए किया उस समुदाय ने क्या किया? क्या वर्षों तक संघर्ष केवल एक सम्मान और कुछ सामान पूरा हो सकता है, या सामान दे दिया जाए कि लो 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, क्या उसका जीवन पार हो जाएगा? ऐसे बलिदानियों के लिए क्या जो आज राम मंदिर में मलाई काट रहे हैं, वो क्या उनमें से एक नहीं हो सकते थे? यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह सवाल उन तमाम लोगों से है जो आंदोलन के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। जब आंदोलन सफल हो जाता है तब उनके पुराने कार्यकर्ताओं की सुध लेता कौन है? सवाल यह है। क्या इतिहास में उनका नाम बसता है? क्या उनके परिवार की कोई चिंता करता है? ऐसा आपने देखा है? क्या उन्हें बराबर सम्मान मिलता है? आज क्या राम मंदिर कहीं भी जब ऐसे कार्यक्रम हो रहे होते तो उन्हें बुला के सम्मानित किया जाता है, या फिर वो भीड़ का हिस्सा बनकर इतिहास के पन्नों में गायब हो जाते हैं? बाबा सुरेश बघेल आज भी अपने संघर्ष को याद करते हैं और कहते हैं उन्हें मिला तो सिर्फ यातना और मुकदमों का लंबा दौर, और बेचारे को कुछ नहीं मिला, क्योंकि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, लेकिन आज भी एक सवाल खड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी जवानी जेल में बिताई, उसके हिस्से में आखिर क्या आया? आप सभी भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आज उसी राम मंदिर के में लोग माल काट के जेल जा रहे हैं। तो जागोपंथ पूछता है, आंदोलन के नायकों की जिम्मेदारी किसकी है? मंदिर बन गया, लेकिन क्या आंदोलनकारी का जीवन भी बना? यह सवाल किसी ने पूछा या जांचा कि आज वो बेचारे कहां हैं? सवाल जरूरी है, और अगर हमने सवाल नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि हम ओबीसी एससी का इस्तेमाल कर कर वो लोग मलाई काटेंगे। कैसे काटेंगे? आपके सामने है। राम मंदिर आंदोलन में अगर ओबीसी एससी ने साथ ना दिया होता तो उनके माई के लाल की हिम्मत नहीं थी, उस आंदोलन को सफल कर लेते। लेकिन आज क्या राम मंदिर में कोई ओबीसी एससी है? बिल्कुल नहीं है। क्या आंदोलन में साथ दिए ओबीसी एससी वालों को बाद में बुला के किसी मंच ने सम्मानित किया? राष्ट्र स्तर पर नहीं किया और न करेंगे। तो राम मंदिर आंदोलन की वो विभीषिका जिसमें उस आंदोलनकारियों ने भाग लिया, आज वो किस दुर्दशा में जी रहे हैं? एक कट्टर हिंदू की दुर्दशा। क्या ये पीड़ा का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है कि सुरेश जी आज कैसा जीवन जी रहे हैं? टाडा, एनएसए और अन्य धाराओं के मुकदमे झेलने के बाद उनका पूरा जीवन इसी में खप गया। इन्हीं के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए होंगे, लेकिन क्या आप किसी 10 के नाम बता सकते हैं बिना गूगल किए? नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनको नींबू की तरह निचोड़ के उनका रस निकाल लिया और छिलका फेंक दिया, और आज वो बैठे हुए उसी रस को मलाई शरबत बना के पी रहे हैं, और जितने उसमें अपनी भागीदारी निभाए थे वो बेचारे कुड़-कुड़ कर मर रहे हैं। तो एक हिंदू की दुर्दशा क्या है, यह ओबीसी अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि इसकी आदत है उसके आंदोलन में जाकर अपनी भागीदारी निभाने की। तो अपने भागीदारी वहीं तक सुनिश्चित कीजिए जिससे कि आप कम से कम अपना परिवार चलाने लायक तो बचे रहें। तो साथियों, एक हिंदू की दुर्दशा आज मैंने बताया आपको, और आप सभी गूगल करके भी देखिएगा सुरेश बघेल जी का जीवन कैसे कट रहा है, कैसे बीत रहा है। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।